बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड dy बाय dx इफ। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, हमने dy ओवर dx फाइंड करना है। हमें गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy माइनस 5y इक्वल टू 0। यहाँ से हमने dy बाई dx फाइंड करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy माइनस 5y, इसका डेरिवेटिव 0 का डेरिवेटिव 0 ही आएगा। हर एक का डेरिवेटिव अलग अलग, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग, 4 कांस्टेंट, इसको बाहर लिख दिया डेरिवेटिव। एक्स वाई का डेरिवेटिव अलग, 5 कांस्टेंट, इसको डेरिवेटिव के बाहर लिख दिया। वाई का डेरिवेटिव। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर से एक कम करेंगे तो यहाँ पे पावर 1 आ जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 4। ये हमारे पास दो हैं, x और y। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, x फर्स्ट है और y सेकंड है। पहला इसी तरह x, y का डेरिवेटिव प्लस अब दूसरा y इसी तरह और पहला x उसका डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन into derivative of second function plus second function into derivative of first function। y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy by dx, 2x उसी तरह माइनस 4 उसी तरह, x y का डेरिवेटिव dy ओवर dx प्लस y इसी तरह, इस x का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस 4x dy बाई डी एक्स, माइनस इंटू प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा y से माइनस 4y। अब हमने यहाँ से dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स एक तरफ बाकी एक तरफ। ये माइनस 4x dy बाई डी एक्स जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ आएगा तो प्लस 4x dy बाई डी एक्स और माइनस 5 dy बाई डी एक्स इधर आके प्लस 5 dy बाई डी एक्स। दोनों में कॉमन आएगा dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, जब dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे क्या बचेगा 4x dy बाई डी एक्स ये कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5, 4x प्लस 5 इंटू dy बाई डी एक्स। अब हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। 4x प्लस 5 dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2x माइनस 4y उसका बटा बन जाएगा 4x प्लस 5, इधर रह जाएगा dy बाई डी एक्स, और यही हमने फाइंड करना था। तो जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डेरिवेटिव लें, dy बाई डी एक्स ऑफ इस सारी चीज का डेरिवेटिव, उस तरफ 0 का डेरिवेटिव। अब इसके बाद हर एक का डेरिवेटिव अलग अलग कर लें और कांस्टेंट्स को शुरू में लिख दें। इसका डेरिवेटिव अलग करेंगे, 4 कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव
इसका डेरिवेटिव अलग करेंगे, इसमें ये 2h कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, एक्स वाई का डेरिवेटिव। b कांस्टेंट ये डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। 2g कांस्टेंट ये डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव। 2f कांस्टेंट ये डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा और y का डेरिवेटिव। कांस्टेंट c उसका डेरिवेटिव, तो 0 का डेरिवेटिव 0 ही होगा। अब स्टूडेंट x स्क्वायर का 2x यानी वही पावर शुरू में और पावर में से एक कम। ये अगेन यहाँ पे दो फंक्शन आ गए हैं, एक x है और एक y है। हम यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। ये 2h इसी तरह, पहला फंक्शन x इसी तरह, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस अब दूसरा इसी तरह y और पहले का डेरिवेटिव, ये है प्रोडक्ट रूल। प्लस b ये वाई स्क्वायर, पावर रूल, पावर 2 शुरू में, पावर में से एक कम, फिर जिसकी पावर कम की है y उसका डेरिवेटिव। वाई स्क्वायर की पावर 2 शुरू में और इस पावर में से 2 में से एक कम, फिर जिसकी कम की है पावर उसका डेरिवेटिव। ये 2g कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, 2f कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अकेला कांस्टेंट c आ गया तो इसका डेरिवेटिव होगा 0। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आ जाएगा 8x, x y का डेरिवेटिव dy बाई dx, x का डेरिवेटिव 1, ये y इसी तरह, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2b मल्टीप्लाई होगा, y की पावर हो जाएगी 1 और y का डेरिवेटिव dy बाई dx, 2g इंटू 1, 2g प्लस 2f dy बाई dx, ये इसी तरह 8x इसी तरह आ जाएगा। 2h को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2hx dy बाई dx, फिर 2h मल्टीप्लाई होगा y से, ये आ जाएगा 2hy, ये 2by dy बाई dx प्लस 2g प्लस 2f dy बाई dx, ये उसी तरह है। अब स्टूडेंट देखिए इन तीनों में, इसमें और इसमें dy बाई dx कॉमन है। जब यहां से dy बाई dx कॉमन लेंगे बच जाएगा 2hx, यहां से dy बाई dx कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 2by, यहां से dy बाई dx कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 2f। इन तीनों में से dy बाई dx कॉमन ले लिया, बाकी सारे दूसरी तरफ। 8x जब दूसरी तरफ जाएगा माइनस 8x प्लस 2hy, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस 2hy, इसी तरह प्लस 2g जब दूसरी तरफ जाएगा ये भी माइनस 2g हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखें इन तीनों में माइनस 2 कॉमन आ रहा है, जब माइनस 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 4x, माइनस 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा प्लस hy, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा प्लस g। अब ये 2hx प्लस 2by प्लस 2f dy बाई df के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके यही dy बनेगा। अब इसमें भी 2 कॉमन है, जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे रह जाएगा hx, 2 कॉमन लेंगे रह जाएगा by, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा f। अब ये ऊपर नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 4x प्लस hy प्लस g ओवर hx प्लस dy प्लस f, और यही हमने फाइंड आउट करना था dy बाई dx। पांचवा पार्ट है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हमने
डिफरेंशिएट करना है x के लिहाज से और फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने इसका भी डेरिवेटिव ले लिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, और मैंने इसका भी डेरिवेटिव ले लिया, जीरो का डेरिवेटिव जीरो ही होगा। अब यहां पे है दो फंक्शन, एक है x और एक है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई। तो यहां पे हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, यहां पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। पहला इसी तरह, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस, अब दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई इसी तरह और पहले का डेरिवेटिव। यानी मैंने क्या किया, पहला एक फंक्शन इसी तरह x और दूसरा फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, उसका डेरिवेटिव प्लस, अब दूसरा फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई उसी तरह और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव। यहाँ पे भी हमारे पास दो फंक्शन है, एक y और एक स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यानी पहला y इसी तरह और दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इसी तरह और पहले का y का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमने लगा दिया प्रोडक्ट रूल। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर 1/2 शुरू में, ये x उसी तरह आएगा, इसकी पावर है 1/2, पावर 1/2 शुरू में और पावर में से एक कम 1/2 माइनस 1। अब जिसकी पावर कम की है साथ उसी का डेरिवेटिव प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई इसी तरह और x का डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस y, इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये पावर 1/2 शुरू में और पावर में से एक कम, फिर जिसकी पावर कम की है वो है 1 प्लस एक्स, उसका डेरिवेटिव। ये पावर 1/2 शुरू में x की, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, वो पावर शुरू में और पावर में से एक कम, फिर जिसकी पावर कम की है उसका डेरिवेटिव प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। उसी तरह डी वाई का डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट 1/2 में से जब 1 को माइनस करेंगे, 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 1/2। 1/2 माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा 2, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो 1/2 में से 1 को माइनस किया, क्या आ गया माइनस 1/2। अब 1 का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y आ जाएगा प्लस y, ये 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे, अगेन ये आएगा माइनस 1/2। 1 अकेला कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 प्लस ये इसी तरह आ जाएगा नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब स्टूडेंट देखें, ये जो पावर माइनस 1/2 और ये जो पावर माइनस 1/2 है, नेक्स्ट स्टेप में ये नीचे आएगी, यहाँ पे जाके 1 प्लस वाई की पावर 1/2 बन जाएगी। पावर 1/2 लिख लें या ज़्यादा लिख लें, ऊपर बात एक ही है। देखें किस तरह, ये 1 प्लस वाई की पावर ऊपर है माइनस 1/2, बटे में जाके ये 1 प्लस वाई की पावर बनेगी 1/2। इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये पावर माइनस 1/2 बटे में जाके जगह बन जाएगी, ये आ गया x इंटू 1 x/2 और ये बटे में जाके जगह और ये साथ dy बाई dx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, उसी तरह ये y मल्टीप्लाई होगा 1 से y ओवर 2, ये पावर माइनस 1/2 अगेन 1 प्लस एक्स की बटे में जाके क्या बन जाएगी जजर बन जाएगी।
प्लस ये इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स जिसमें डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इधर आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। जब डी वाई बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई। जब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई दूसरी तरफ जाके आ जाएगा माइनस, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई, और ये प्लस वाई ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स दूसरी तरफ जाके आ जाएगा माइनस वाई ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब इन दोनों में अगर हम माइनस कॉमन ले लें, जब माइनस कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और y ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो वो आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई। ये मौजूद है एलसीएम इसके नीचे, तो x आएगा, इसके बटे में 1 है तो ये 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स से। ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई होगा, इसके बटे में तो मौजूद है x, इसी तरह आएगा, ये चीज मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे तो आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एलसीएम आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, तो ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, ये कट जाएगा इसके साथ तो हमारे पास y ही बाकी बचेगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये इस तरफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई क्या है डिवाइड, तो ये दूसरी तरफ जाके इस तरफ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये इस तरफ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या होगा डिवाइड, तो ये 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये पूरी चीज x प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई दूसरी तरफ जाके हो गया डिवाइड हो गया। इसको मैंने शुरू में लिख दिया यहाँ पे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और इसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दिया। अब देखें स्टूडेंट, ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल आउट, क्या बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई, ये बन जाएगा, और बट्टे में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, और यही हमारा आंसर है। तो कोशिश करें कि आप क्वेश्चन नंबर 2 तक इसको कंप्लीट कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।